मुरादाबाद के रामगंगा विहार टीडीआई सिटी स्थित गोल्डन गेट ग्लोबल स्कूल के बच्चों द्वारा आज मुरादाबाद विकास प्राधिकरण कार्यालय पहुंचकर एमडीए की कार्य करने की व्यवस्थाओं को देखा गया। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष से मिलकर अपनी इच्छाओं को जाहिर किया गया। आपको बताते चलें कि मुरादाबाद के नामचीन शिक्षण संस्थाओं द्वारा अपने विद्यालय के बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ उनका बौद्धिक विकास करने के लिए उनको समय समय पर तरह तरह की विजिट प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें बच्चों की उत्सुकता के अनुसार उनको ऐसे स्थानों का भ्रमण कराया जाता है जिन स्थानों पर पहुंचकर बच्चे अपनी जिज्ञासाओं को व्यक्त कर सकें। मुरादाबाद डेवलपमेंट प्लान को लेकर जहां मुरादाबाद में लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है, तो वहीं मुरादाबाद के डेवलपमेंट प्लान को किस तरह से धरातल पर उतारा जाए, इस बिंदु को ध्यान में रखकर मुरादाबाद के गोल्डन गेट ग्लोबल स्कूल प्रशासन द्वारा स्कूल के बच्चों को मुरादाबाद विकास प्राधिकरण कार्यालय की विजिट कराई गई, जहां बच्चों ने कार्यालय पहुंचकर प्राधिकरण के अधिकारियों से रूबरू होने के साथ साथ सवालात किए, अपनी जिज्ञासाओं को भी जाहिर किया, जिस पर प्राधिकरण के अधिकारियों ने सभी बच्चों को ये बताने का काम किया कि हम मुरादाबाद के विकास के लिए काम कर रहे हैं। मुरादाबाद का भविष्य कैसा होगा, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा ये प्लान किया गया है। मास्टर प्लान 2023 से लेकर महायोजना 2051 तक मुरादाबाद की सूरत कैसी होगी, इस बिंदु पर विस्तार पूर्वक बच्चों को बताया गया। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण कार्यालय पहुंचकर बच्चों ने कार्यालय में ऑफिशियल फाइल्स की रख रखाव व्यवस्था को देखा, वहीं मानचित्र किस तरह से बनते हैं, कहां पर नक्शे पास किए जाते हैं, ये सब व्यवस्थाएं बच्चों ने स्कूल के स्टाफ के साथ एमडीए के कार्यालय पहुंचकर देखी। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की लाइब्रेरी को देखकर बच्चों ने अपनी खुशी का इजहार किया, तो वहीं विद्यालय के स्टाफ द्वारा भी मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की खुले दिल से तारीफ की गई। गोल्डन गेट ग्लोबल स्कूल से आए हैं एमडी ऑफिस की विजिट के लिए। कितने बच्चे हैं और क्या मैसेज दिया जा रहा है? हमारे पास 9 to 12 तक के स्टूडेंट्स आए हैं एमडी ऑफिस को विजिट करने के लिए। पर्पस इस छोटी सी विजिट का यही है कि बच्चों को पता चले कि एग्जैक्टली ऑफिस है क्या, एमडीए की वर्किंग क्या होती है, किस तरीके से ऑल टुगेदर वर्क करता है, लोगों का इंटरेक्शन क्या होता है, किस तरीके से अगर आपको इस स्पेसिफिक पोजीशन पर आना है या फिर आईएएस की तैयारी करनी है, पीसीएस की तैयारी करनी है, तो वो सारी चीज़ें कैसे होती हैं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की जो पहल आपने देखी, जहाँ लाइब्रेरी है, चीज़ बनी हुई है, कैसा लगा है आपको, क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत अच्छा स्टेप है एमडीए की तरफ से, जिसके अंदर कहीं ना कहीं हम सारे बच्चों को, वो सारे स्टूडेंट्स जो आईएएस आईपीएस पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सुविधाओं की वजह से नहीं कर पाते, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि वो इस लाइब्रेरी में आकर अपनी तैयारी कर सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे आए, घूमे, देखा है आपने, अभी क्या कमी और महसूस करते हो, क्या और मिल जाए बच्चों से, बच्चे और आगे? देखिए, बच्चों के लिए कमी क्या, बच्चों के लिए तो हर एक चीज़ नहीं है। बच्चा जितना ज़्यादा नई नई जगह पर जाएंगे, ऐसे ऑफिस में जाएंगे, इन चीज़ों को देखेंगे, वो बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। पढ़ाई सिर्फ बुक तक सीमित नहीं होनी चाहिए, स्कूलों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। अगर हम सच्ची में चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें, वो कुछ सीखें, तो उनको ऐसी जगहों पर, ऐसे ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस हैं या डिपार्टमेंट्स हैं या वो सारे ऑफिस जो कंट्री के वेलफेयर के लिए वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे विजिट करवाना ज़रूरी है, जिससे वो समझ सके कि कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जो भी काम होता है वो काम किस तरीके से किया जाता है। मीटिंग हॉल में प्राधिकरण उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में बच्चों ने अपने मन की बात को उपाध्यक्ष के सामने प्रस्तुत किया, जिस पर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा उन्हें बिंदुवार जानकारी दी गई। ठीक है, बट इस बार एक्चुअली गवर्नमेंट ने हमसे कहा कि आप जो है 2051 तक का प्लान बनाइए, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन दैट वे इट इज वेरी रेलेवेंट, ठीक है। तो हम लोगों ने एक मोटा मोटा एनालिसिस किया है। मुरादाबाद अगर हम शॉर्ट टर्म प्लान की बात करें तो 2031 तक वी एक्सपेक्ट कि मुरादाबाद विल बी a city of around 16.5 lakhs of population city, right now we are at 12.5 lakhs and by 2050 we are expecting कि we will be 3 million plus city, 30 lakhs population will be of Muradabad, ठीक है। तो we have actually prepared a plan for 2051 कि how many roads will be required, what kind of activities we can promote, ठीक है, what is our vision, ठीक है। तो हमारा जो विजन है मुरादाबाद के लिए, we want it to be a self-sufficient city। self-sufficient का मतलब ये हुआ कि मुरादाबाद का कोई भी बच्चा अगर वो कोई भी सुपर स्पेशलिटी करके आ जाए, चाहे वो मेडिकल फील्ड में हो, चाहे वो इंजीनियरिंग के फील्ड में हो, he wants to pursue literature, तो he should have all avenues in मुरादाबाद itself, ठीक। For that मतलब जैसे हम लोगों ने कहा कि we want to plan a Medicity,
तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं या जो बच्चे काफ़ी आगे जाकर के डॉक्टरी की अपनी डिग्रीज लेंगे, तो वी डोंट वांट कि वो जाकर के दिल्ली प्रैक्टिस करें, वो जाकर के मुंबई प्रैक्टिस करें, वो जाकर के फॉरेन कंट्री में नहीं सेटल होते हैं। वी वांट देम टू बी हियर, ठीक है। 30 लाख की पॉपुलेशन को कैटर करना ओनली इन मुरादाबाद सिटी, और मुरादाबाद सिटी इट्स अ हब फॉर एंटायर 6-7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ दिस एरिया। इवन उत्तराखंड के लिए भी जो है हम लोग एक उस तरह की सिटी का काम करते हैं, तो काफी लोग हम पे डिपेंडेंट रहेंगे, तो वी विल गेट दी एम्प्लॉयमेंट हियर ओनली। देन वी वांट कि जिस तरह का अभी कंजेशन आप लोग देखते हैं सिटी में, है ना, वो कंजेशन खत्म हो गया 2050 तक एटलीस्ट। किसी तरह की जो जैसे इन्वायरमेंट है, अभी 2-3 सालों तक तो मुरादाबाद ऐसा सिटी माना जाता था क्योंकि हाईली पॉल्यूटेड था। पिछले 2-3 सालों में कुछ एफर्ट्स हुए और इस बार जो है मुरादाबाद को पूरे कंट्री में अपनी कैटेगरी के शहरों में, जो कि मतलब अराउंड 1 मिलियन काइंड ऑफ सिटीज थी, उन्होंने फर्स्ट पोजीशन में दी कि अच्छा हम लोगों ने इन्वायरमेंट को मैनेज किया। तो वी वांट कि बाय 2050 इफ अर्बनाइजेशन इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ऑफ करंट लेवल, तो अर्बनाइजेशन के जो बेनिफिट्स हैं वो तो हमें मिलेंगे, बट उसके जो रिपरकशंस हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि स्लम्स काफी डेवलप हो जाते हैं, उनको कैसे टैकल करना है, उस पर भी हमने फोकस करने का प्लान बनाया है।